काले भालू, नॉर्थ अमेरिकन जंगल के राजा। रहस्य में घिरे ये जीव विशाल क्षेत्रों में घूमते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता को अक्सर कम आंका जाता है। बेहद अडेप्टेबल, ये घने जंगलों से लेकर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों तक विविध हैबिटेट्स में फलते फूलते हैं। इनका सर्वाइवल एक नाजुक बैलेंस पर निर्भर करता है। इंस्टिंक्ट, चालाकी और इंसानी दुनिया को नेविगेट करने की अद्भुत क्षमता। काले भालू अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और सीखने में सक्षम। इनका एडेप्टेबिलिटी इनके एवोल्यूशनरी सक्सेस का प्रमाण है। इनके पास एक रिमार्केबल मेमोरी होती है। ये फूड सोर्सेज को याद रखते हैं और इंट्रिकेट ट्रेल्स को आसानी से नेविगेट करते हैं। ये साइलेंट शैडोज, अक्सर अनदेखे, अपने इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी बल्की अपीयरेंस के विपरीत काले भालू आश्चर्यजनक रूप से एजाइल होते हैं। ये एस्टॉनिशिंग ग्रेस के साथ फॉरेस्ट कैनोपी को नेविगेट करते हैं। इनके पावरफुल लिम्स उन्हें टावरिंग ट्रीज पर चढ़ाते हैं। इनके क्लॉज नॉन रिट्रैक्टेबल और शार्प ग्रैपलिंग हुक्स का काम करते हैं, जिससे उन्हें एक आयरन ग्रिप मिलती है। कल्पना कीजिए, एक 300 पाउंड भालू एक वर्टिकल ट्रंक पर एक स्क्विरल की एजिलिटी के साथ चढ़ रहा है। यह एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल है। यह क्लाइंबिंग प्रोवेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। कैनोपी में ऊपर उन्हें खतरे से रेफ्यूज मिलता है, हिडन फूड सोर्सेज तक पहुंच मिलती है और अपने डोमेन का सर्वे करते हैं। काले भालू अपॉर्चुनिस्टिक ओमनिवोर्स हैं। इनका डाइट सीजन्स के साथ बदलता रहता है और ये अवेलेबल रिसोर्सेज का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। जबकि ये प्राइमरीली प्लांट्स, इंसेक्ट्स और बेरीज के लिए फॉरेज करते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा प्रोटीन भी पसंद है। इनकी हंटिंग स्ट्रैटेजीज, दो ऑफ्टन सबटल, रिमार्केबल कनिंग को दर्शाती है। एक मोमेंट ये पेशेंटली रॉक्स को पलट रहे होंगे, अपनी सेंसिटिव नोजेस से ग्रब्स और इंसेक्ट्स को सूंघते हुए। अगले ही पल वे अनसस्पेक्टिंग प्रे जैसे फॉन्स या फिश पर एम्बुश करने के लिए क्लेवर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक रिमार्केबल एग्जाम्पल, एक काले भालू को फिश को शैलो वाटर में लाने के लिए अपने पॉज का यूज करते हुए देखा गया, जिससे उसे आसानी से पकड़ सके। आम धारणा के विपरीत काले भालू सॉलिटरी क्रीचर्स नहीं हैं। वे कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शंस में शामिल होते हैं, अक्सर सेंट मार्किंग और वोकलाइजेशंस के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। माताएं अपने कब्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स शेयर करती हैं, उन्हें इसेंशियल सर्वाइवल स्किल्स सिखाती हैं। काले भालुओं के बीच सोशल हायरार्की सबटल है लेकिन मौजूद है। डोमिनेंट मेल्स बड़े टेरिटोरीज पर राज करते हैं, जबकि कब्स वाली फीमेल्स फियर्सली प्रोटेक्टिव होती हैं। ये इंटरैक्शंस अक्सर ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से छिपी रहती है, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तस्वीर पेश करती है जो सेंट्स, साउंड्स और सटल जेस्चर्स की भाषा द्वारा संचालित होती है। जैसे ही विंटर आता है, काले भालू अपने डेंस में चले जाते हैं, हाइबरनेशन नामक प्रोलॉन्ग्ड स्लीप की स्थिति में चले जाते हैं। यह फिजियोलॉजिकल मार्वल उन्हें फूड स्कैरसिटी के महीनों के दौरान एनर्जी कंजर्व करने की अनुमति देता है। इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इनका हार्ट रेट कम हो जाता है और ये सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन हाइबरनेशन सिर्फ स्लीप के बारे में नहीं है, ये हीलिंग का टाइम है, शरीर को खुद को रिपेयर करने का। प्रेग्नेंट फीमेल्स इस दौरान बच्चों को जन्म देती हैं, उनके टाइनी कब्स वार्मथ के लिए उनके साथ नेस्टल्ड होते हैं। हाइबरनेशन के मिस्ट्रीज साइंटिस्ट को इंट्रीग करते रहते हैं, इन क्रीचर्स के रिमार्केबल एडेप्टेशंस की एक झलक पेश करते हैं। काले भालुओं ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है, ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित दुनिया के साथ अडेप्ट करते हैं। उन्होंने ह्यूमन लैंडस्केप्स को नेविगेट करना सीखा है, न्यू फूड सोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं और सरवाइव करने के लिए अपने बिहेवियर्स को अडेप्ट कर रहे हैं। हालांकि यह अडेप्टेबिलिटी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। जबकि यह उनकी इंटेलिजेंस को हाईलाइट करता है, यह उन्हें ह्यूमंस के साथ क्लोजर कांटेक्ट में भी लाता है, जिससे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने और उनके कंटिन्यूड सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए उनके अडेप्टेबिलिटी को समझना क्रूशियल है। ह्यूमन और बेयर टेरिटोरीज के बीच बढ़ते ओवरलैप के लिए केयरफुल नेविगेशन की आवश्यकता है।
अगर रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं किया गया तो इनकाउंटर्स खतरनाक, यहाँ तक कि फेटल भी हो सकते हैं। इन रिस्क्स को कम करने में एजुकेशन और अवेयरनेस पैरामाउंट है। सिंपल प्रिकॉशंस जैसे फूड को सिक्योरली स्टोर करना, गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना और उनकी स्पेस का सम्मान करना नेगेटिव इंटरैक्शंस की संभावना को काफी कम कर सकता है। बेयर बिहेवियर को समझकर और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम ऐसे फ्यूचर के लिए प्रयास कर सकते हैं जहां ह्यूमंस और बेयर्स पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में काले भालू अपने इकोसिस्टम्स के हेल्थ को बनाए रखने में एक वाइटल भूमिका निभाते हैं। इनकी प्रेजेंस प्री पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में मदद करती है, डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करती है और यहां तक कि फॉरेस्ट रिजनरेशन को भी इन्फ्लुएंस करती है। काले भालुओं की रक्षा करने का मतलब है लाइफ के उस इंट्रिकेट वेब की रक्षा करना जो उन पर निर्भर करता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स जिसमें हैबिटेट प्रोटेक्शन, एंटी पोचिंग मेजर्स और कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स शामिल हैं, उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं। काले भालुओं का फ्यूचर हमारे हाथों में है। नेचुरल वर्ल्ड के स्टूवर्ड्स के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाकर हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि ये मैजेस्टिक क्रीचर्स आने वाली जनरेशंस तक फ्री घूमते रहें। आइए हम कॉन्फ्लिक्ट के बजाय कोएग्जिस्टेंस, फियर के बजाय अंडरस्टैंडिंग को चुनें। आइए हम कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें, रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की एडवोकेट करें और दूसरों को नेचर के डेलिकेट बैलेंस की सराहना करने के लिए इंस्पायर करें। काले भालू और उन वाइल्ड प्लेसेस के लिए जिन्हें वे घर कहते हैं, एक्ट करने का समय अब है।